गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम गंगेजा आपका ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप कुशल मंगल भी होंगे। तो आज अपने बीएड फर्स्ट ईयर कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन और समाज एक उपव्यवस्था के रूप में ये टॉपिक आज करेंगे। फर्स्ट ईयर समकालीन भारत एवं शिक्षा, समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसमें आज हमें टॉपिक शिक्षा एक उपव्यवस्था के रूप में, शिक्षा एक उपव्यवस्था के रूप में। जहाँ शिक्षा करते हैं समाज को प्रभावित और संचालित भी करती है, वहाँ समाज को पूर्ण रूप से प्रभावित भी करती है। कौन प्रभावित करती है? शिक्षा ही प्रभावित करती है। शिक्षा क्षेत्र से प्रतिभाएं समाज के कहते विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं। इस दृष्टि से समाज का कहते सर्वमुखी भी विकास होता है और शिक्षा समाज में महत्वपूर्ण और अपेक्षित जो परिवर्तन है लाने में सक्षम भी होती है कि शिक्षित व्यक्ति ही कहते समाज में परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा को उपव्यवस्था के रूप में विकसित करना तभी संभव है जब हम पाठ्य सामग्री को शिक्षा के पाठ्यक्रम में समुचित स्थान दें और उस चीजों का ध्यान रखें। कौन सी चीजों का ध्यान रखें कि भारतीय संस्कृति मूल्यों की शिक्षा है। क्या है? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति मूल्यों की शिक्षा है। मूल्यों की शिक्षा कहते किसी भी देश की पहचान उस देश की क्या संस्कृति से होती है। सांस्कृतिक मूल्यों की अवहेलना या उपेक्षा करना अपनी पहचान होने का कहते उपकरण है, एक साधन है तथा इसी शिक्षा से समाज में कहते बिखराव की भी शुरुआत होती है। यह बिखराव जीवन के सारे रंगों को कहते हैं धुंधला बना देता है, सारा बिखराव। अतः शिक्षा को सर्वप्रथम सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीयता का अर्थ बस दिशा की नागरिकता मात्र नहीं है बल्कि देश की मिट्टी से भी है। शिक्षा संस्कृति का क्या करते हैं? उदारीकरण भी करती है। शिक्षा संस्कृति का संरक्षण और परिवर्तन भी करती है। शिक्षा आत्मवत सर्वोद्देश्य को सार्थक बनाती है। इसी को सच्ची मानवता अथवा वसुधैव कुटुंबकम का भी कहा जाता है। हमारी संस्कृति मानव संस्कृति है, इसके शाश्वत सिद्धांतों को अपनाना ही शिक्षा का कर्तव्य है। सेकंड है लोकतंत्र के अनुकूल नागरिक बनाना। लोकतंत्र के अनुकूल नागरिक बनाना। भारत ने लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया है, इसीलिए यह मात्र एक शासन प्रणाली ही नहीं अपितु जीवन शैली है। भारत से व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते ही आया है। इसी तरह गीता ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपना पूरा संदेश देने के बाद क्या है कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम अपना निर्णय स्वयं लेकर
आचरण करो, यानी तुम्हारे स्वयं का निर्णय जो होगा। हमारे देश में लोकतंत्र सफलतापूर्वक चले और अपने देश को सफल लोकतंत्र के रूप में विश्व में न्याय के सिद्धांतों पर चलकर व्यक्तिगत आरूप से व्यक्तियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य करने में पूरी छूट देते हैं। आगे है धर्मनिरपेक्षता की भावना। धर्मनिरपेक्षता की भावना। भारतीयकरण की आवश्यकता धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर भी चलना है। भारतीय संस्कृति सदैव समन्वयवादी रही। यह संस्कृति गंगोत्री के गोमुख से निकली गंगा के समान अनेक धाराओं को समेटती हुई रही है। इस संस्कृति में घृणा, अलगाव, अनादर का कोई भी स्थान नहीं रहा। आज देश में ये धर्मों के लोग रहते हैं, धर्म कोई भी हो, मार्ग कोई भी चुने, पर गंतव्य जो है वो एक ही है। अतः सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना का विकास करें और हमें भारतीयता की ओर ले जाए। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। कि भारत की एक आवश्यकता यह भी की है कि दुनिया के अन्य देशों में जो वैज्ञानिक आविष्कारों एवं प्रौद्योगिकी के जो विकास की सहायता से जो कुछ नया आ रहा है उसे देखें, परखें तथा आवश्यकता अनुसार अपने देश में भी कहते हैं चेंजेस लाने की कोशिश करें। कहते हमें अतीत के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए, जो हमारी हिस्ट्री है उसके प्रति, और वर्तमान की चुनौतियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टि में रखना चाहिए। और दुनिया के विकसित देश सभ्यता एवं ज्ञान के क्षेत्र में व्यवसाय तथा उद्योग की दृष्टि से जिस प्रकार नवीन वैज्ञानिक खोजें कर रहे हैं, उसी प्रकार कहते भारत को भी कहते नवीन खोजें करनी चाहिए, आविष्कार करने चाहिए। इसी से कहते हमारी मॉडर्नाइजेशन होगी और नया आधुनिकीकरण होगा। कहते इससे देश भी समृद्ध होगा और देशवासियों का जो जीवन स्तर है वो भी समृद्ध होगा। अंधविश्वासों को छोड़कर हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। श्रद्धा एवं तरह का समन्वय ही भारतीयता की ओर प्रवृत्त करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता। राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता। भारतीयकरण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे देश के नागरिकों में देश के प्रति अटल अनुराग एवं देश की एकता और अखंडता में विश्वास हो तथा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। यह तभी संभव है जब शिक्षा हमारे बालकों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास हो सके। वे समझ सके कि सारा भारत उनका अपना घर है। भारत का प्रत्येक स्थान, चाहे वह उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, उनका अपना स्थान है। प्रत्येक जो उपासना ग्रह है, जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी बना हुआ है हमारे लिए पवित्र है। प्रत्येक नया बांध या नदी उनकी अपनी है। प्रत्येक व्यक्ति उनका अपना, सबका दुख समान है। इसी प्रकार की भावना का विकास देश को कहते टूटने नहीं देता तथा देश की अखंडता एवं एकता में सहायक भी होता है। इससे भावात्मक रूप से हमें एकता की भावना का विकास हो तथा हम एक सशक्त अखंड राष्ट्र के रूप में खड़े रहें तथा तो सही अर्थ में भारतीय गति प्रवृत्त हो सकेंगे। नेक्स्ट है चारित्रिक विकास। नेक्स्ट है चारित्रिक विकास। भारतीय सदैव इस बात पर विश्वास करते हैं कि कुछ हो या न हो हमारी दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से उत्कृष्ट हो।
कहते हमारा सब कुछ हो जाए हमें चिंता नहीं है, लेकिन अगर हमारा चरित्र हो जाएगा तो हमें बहुत सारी चिंता होती है। हमारे देश में कहते हैं जो प्राचीन काल से ही उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, उसके व्यक्तित्व का अभिनंदन किया जाता है जो चरित्रवान है। एक बार कहते स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए और वो सड़क पर जा रहे थे, उनके सामने आते हुए युवा दंपति ने कहा कि देखो इसे, उसकी वाइफ ने अपने पति को कहा कि देखो इस महाशय को देखो, मैंने धोती कुर्ता डाला है। तो स्वामी जी ने कभी ये बात सुन ली और उन्होंने उनके पास आके कहा कि जो तुम्हारे यहाँ दर्जी है ना, वो जहाँ आदमी है ना वो दर्जी बनाते हैं, लेकिन जो हमारे वहाँ की दर्जी है ना वो आदमी नहीं चरित्र बनाते हैं। तो उन्होंने कहा है इन योर कंट्री इट इज टेलर दैट मेक्स ए मैन, बट द कंट्री टू विच आई बिलोंग इट इज करेक्टर दैट मेक्स ए मैन। इस प्रकार हम व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय चरित्र को विकसित कर सकें, इसका हमें प्रयास भी करना चाहिए। चारित्रिक विकास हमारे भारतीय होने की पहचान करेगा और भारतीयकरण में भी हमें सहायता प्रदान करेगा। देश में आज चरित्र का संकट है, वह इसलिए कि हम जानते हैं कि क्या बुरा है, हम उसकी मतलब बुराई भी करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, फिर भी उसी के पीछे भागते हैं। अतः हम अच्छाई को अपना सके तथा बुराई का त्याग कर सके, इससे हमारा जो चारित्रिक विकास भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीयता की भावना। अंतरराष्ट्रीयता की भावना कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम जो है वो हमारा सिद्धांत है। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, इन्हें तिथियों का स्वागत करना, प्राणी मात्र की रक्षा करना प्रेम है। हमने सारी दुनिया को ही क्या करा है? अपना परिवार समझा है। ये भारतीय जीवन शैली की कहते हैं बहुत बड़ी विशेषता भी रही है। आज विज्ञान और तकनीकी ज्ञान दुनिया की जो दूरियां हैं वो कम करती है। पहले कहते जब जाया करते थे बाहर कहीं तो कई दिन के महीने लग जाते थे, आज कुछ घंटों में ही हम देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो है और भी सरल है कि हम दुनिया के अन्य देशों के दुख में भागीदारी निभा सकें और उनके सुख में शामिल भी हो सके, उनसे ग्रहण कर सके यदि वे कुछ हमसे ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं। मानवता हमारा जो है सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए कर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये आदर्श को अपनाते हुए किसी राजनीतिक बारे में ना बनते हुए यदि मानव मात्र के कल्याण की भावना सोचें तो इस प्रकार हम भारतीयकरण की दिशा में कहते बहुत सारे जो है ठोस कदमों को भी उठा सकते हैं। इसी कारण तो ये जो हमारा था शिक्षा व्यवस्था के रूप में सबसे पहले भारतीय संस्कृति जो है वो क्या है? मूल्यों की शिक्षा है, वैल्यूज मतलब उसमें आनी चाहिए। फिर है लोकतंत्र के अनुकूल नागरिक बनाना, धर्मनिरपेक्षता की भावना रखना, आधुनिकीकरण की भावना रखना, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता, चारित्रिक विकास, अंतरराष्ट्रीयता की भावना। कहते हैं शिक्षा के भारतीयकरण के लिए यह आवश्यक है कि हम भारतीय संस्कृति मूल्यों बालकों में विकसित करें, उन्हें भारतीय दर्शन को समझने का अवसर दें और सरल धर्म संभाव का आदर्श अपनाएं, लोकतंत्र को योग्य नागरिक बनाने का प्रयास करें, शिक्षा को जीवन से जोड़ते हुए औद्योगिक विकास पर बल दें, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अपनाएं, इससे समाजवादी समाज की स्थापना होगी। इस प्रकार कहते हैं अर्थ में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था वो बहुत काम आएगी। अब नेक्स्ट है अपना सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। सोशल
चेंज, समाज में रहते हुए हमने कौन कौन से परिवर्तन किए हैं और इसी को समाज का परिवर्तन भी कहा जाता है। हम पहले क्या थे, अब क्या है और आगे वाले समय में क्या होंगे, ये सारे किसको मतलब बताते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं सोशल चेंज को। पहले की जो स्थितियाँ थी हमारी, वो जो स्थितियाँ थी उससे हमने काफ़ी ऊपर भी उठ चुके हैं। अब देखिए सोशल चेंज क्या होगा कि पहले मिट्टी के घर, कच्चे घर हुआ करते थे, अब क्या है पक्के घर, सीमेंटेड घर हैं। पहले कहते लोग चूल्हों में या आग में खाना ऐसे बनाया करते थे, अब 1 मिनट में रसोई गैस है। मतलब कहीं भी कपड़े का लो, आधुनिकीकरण तो किसी भी चीज़ का लो, पहले कहते लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, घर में बैठे हैं तो फ़ोन हो गया, अदरवाइज बाहर गए तो नहीं, मुश्किल है। आजकल आपको पता है मतलब पॉकेट में फ़ोन रखे हैं कहीं भी, और ये सबसे झूठ बोलने का जरिया भी बन चुका है। ये जो फ़ोन है ये झूठ बोलने का जरिया भी है। तो सोच रहा है साथ हम सोशल चेंज करेंगे कि एजुकेशन की हमारी जो सोशल चेंज है वो कौन सी है। कहते हैं मानव जीवन की जो मुख्य विशेषता है उसका सदा एक समान ना रहना है। कहते बहता पानी भी कहते बदलता रहता है, पानी भी कभी एक समान नहीं रहा। अगर कहते पानी को कहते एक जगह पे रख दें तो वो गंदला हो जाएगा, इसलिए बदलाव जो है वो जिंदगी का बहुत बड़ा नियम है। कहते हैं हर मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ क्या हुआ है, परिवर्तन होते रहे हैं। मनुष्य समाज की इकाई है, अतः उसमें होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव जो है वो समाज पर पड़ता है। अन्य शब्दों में मानव जीवन में होने वाले परिवर्तन समाज में भी परिवर्तन लाते हैं। इसी कारण आज जो समाज का रूप है और युगों पूर्व उसका रूप नहीं था। संक्षेप में परिवर्तन एक सर्वव्यापी नियम है। मानव समाज का ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें सदैव कुछ ना कुछ परिवर्तन होते ना रहे। कोई भी समाज जड़ या स्थिर नहीं कहा जा सकता। इतना आवश्यक है कि किसी समाज में यह परिवर्तन बड़ी तीव्रता से होते हैं और किसमें समाज में बहुत मंद गति से होते हैं। हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें ना तो समाज परिवर्तन होता हो और ना ही कोई उसमें गतिशीलता। वास्तव में संसार की प्रकृति परिवर्तनशील है और समाज का जो ढांचा 100 वर्ष पूर्व था वो आज ऐसा नहीं है। और कहते हैं उदाहरण के लिए भारत की वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था आज की व्यवस्था से प्राप्त अंतर है। सर्वप्रथम हम परिवर्तन शब्द के अर्थ पर विचार करेंगे। फिक्टर ने कहा था कि संक्षेप पहले की व्यवस्था में अंतर को परिवर्तन कहते हैं। फिक्टर ने कहा फिक्टर महोदय ने कहा पहले की अवस्था के अंतर को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद सर जोन्स की डेफिनेशन है। सर जोन्स कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक परस्पर संबंधों, क्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर या रूपांतरण को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोशल चेंज इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरिएशन और मॉडिफिकेशन और एनी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसने कहा था? सर जोन्स ने। नेक्स्ट गिलिन एवं गिलिन। नेक्स्ट है गिलिन एवं गिलिन। सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत प्रकारों में परिवर्तन है। भले ही यह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन से हुए हो या सांस्कृतिक साधनों पर जनसंख्या की रचना या सिद्धांतों के परिवर्तन से हुए हो, ये प्रसार से या समूह के अंदर हो, ये आविष्कार से हुए हो, वो सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कहते सोशल चेंज आर वेरिएशंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड मोड्स ऑफ लाइफ whether due to
geographical conditions, culture upliftment, composition of the cooperations of ideologies and weather, roundabout diffusion and inventions within group. इसने कहा था गिरिन एंड गिरिन। नेक्स्ट है डासन एवं गेटिस के अनुसार डासन एवं गेटिस। डासन एवं गेटिस कहते थे कि सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति आर्ट और प्रयोग में क्या है, सामाजिक है। कल्चरल चेंज इज सोशल चेंज, सिंस ऑल कल्चर इज सोशल इन इट्स ऑरिजिन्स, मीनिंग्स एंड यूजेस। नेक्स्ट है मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। मैकाइवर व पेज के अनुसार उस परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं जो कि सामाजिक संबंधों में, उस परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं जो कि सामाजिक संबंधों में हो। इट इज अ चेंज इज द सोशल रिलेशनशिप which alone we shall regard as social changes. Next है ब्राउन के अनुसार। ब्राउन ने कहा था कि सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण रूप है। हमारी संस्कृति जिसमें कला, विज्ञान, नैतिकता, विश्वास तथा भाषा आते हैं, उनमें जो परिवर्तन होते हैं, यानी कला, विश्वास, भाषा, रूपरेखा, किसी में भी परिवर्तन होते हैं, वो सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, वो सारे परिवर्तन सोशल चेंज कहलाते हैं। अब है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। विशेषताएं सामाजिक परिवर्तन क्या क्या विशेषताएं। फर्स्ट है सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित होता है। सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित होता है। सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित होता है। इस सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या समूह से ना होकर जीवन में होने वाले परिवर्तनों से नहीं है, बट संपूर्ण समुदाय के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से है। अन्य शब्दों में जब किसी समुदाय के अधिकार, सदस्यों के संबंधों, रीति रिवाज और सामाजिक नियमों में परिवर्तन होता है, तो सामाजिक परिवर्तन ऑलरेडी ही हो जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की सार्वभौमिक सत्य है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक सत्य है, यानी परिवर्तन जो है वो कहते हैं सत्य है, शाश्वत है, और ये परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम भी है, इसलिए परिवर्तन होना एक सार्वभौमिक सत्य भी है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हम सामाजिक परिवर्तन की कहते कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कभी भी हो सकता है, अकस्मात भी हो सकते हैं, इसलिए नहीं हो सकते। और कब होंगे, कौन कौन से होंगे, कितनी दिशा में होंगे, ये हमें नहीं पता चलता। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य नियम है। सामाजिक
परिवर्तन अनिवार्य नियम है। ये होना भी कंपल्सरी है, इसके बिना कहते गति नहीं है। सामाजिक परिवर्तन होना एक अनिवार्य नियम भी है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की गति असमान होती है। सामाजिक जो परिवर्तन है उसकी गति है असमान होती है, यानी कम ज्यादा होना, कहीं कम हो गया किसी क्षेत्र में, कहीं ज्यादा हो गया। आगे सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन कहते हैं कि प्रकृति अत्यधिक जटिल होती है क्योंकि इसकी माप नहीं किया जा सकता। इसी कारण मैकाइवर ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन का अधिक संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है और गुणात्मक तथ्यों का माप ना हो सकने के कारण इसकी जटिलता जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। आज स्टूडेंट्स हमने सामाजिक सोशल चेंज एक उपव्यवस्था के रूप में और सामाजिक परिवर्तन की डेफिनेशंस, इसका मीनिंग्स और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे इसका सामाजिक परिवर्तन का नेक्स्ट आगे करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।